नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे काली मिर्च, चीनी, कपास, अदरक, मूंगफली और कॉफी की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। इस साल कपास के निर्यात में हुआ बम्पर इजाफा, 13,968 करोड़ रुपए के पार पहुंचा निर्यात। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कपास से। देश से होने वाले कपास के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि बीते 5 सालों के दौरान देश से कपास का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। इस साल कपास का निर्यात बीते साल के मुकाबले 2 गुना तक बढ़ चुका है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस साल घरेलू स्तर पर कपास की पैदावार 36.22 मिलियन गांठें होने का अनुमान है। हालांकि इसका असर कृषि उपज मंडियों में कपास के भाव पर पड़ सकता है। देश से होने वाले कपास के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। कपास का निर्यात बीते साल के मुकाबले लगभग 2 गुना बढ़ा है, जिसका असर कपास के भाव पर पड़ सकता है। बीते 5 सालों के मुकाबले इस साल कपास का निर्यात सबसे ज्यादा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2016-17 के दौरान कपास का निर्यात 10,907 करोड़ रुपए का रहा था, जो साल 2017-18 में 1,293 करोड़ रुपए बढ़कर 12,200 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। वहीं साल 2018-19 में कपास के निर्यात में भारी इजाफा हुआ और निर्यात 14,627 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि साल 2019-20 के दौरान कपास का निर्यात 7,539 करोड़ रुपए का ही हो सका, लेकिन इस साल कपास के निर्यात में बीते 5 सालों के दौरान सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2020-21 के दौरान कपास का निर्यात 6,429 करोड़ रुपए की बढ़त के साथ 13,968 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। वहीं बात कपास के हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 1 फरवरी को कपास का भाव था 1,025 रुपए। 2 फरवरी को इसके भाव में 525 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 9,500 रुपए पर आ गया। जबकि राज्य की ही बोडेली मंडी में इस दौरान कपास के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 1 फरवरी को कपास का भाव रहा 9,000 रुपए। 2 फरवरी को इसके सौदे 500 रुपए उछलकर 9,500 रुपए पर हुए। इसी तरह राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में कपास के भाव में तेजी देखने को मिली। यहाँ 1 फरवरी को कपास का भाव था 9,880 रुपए। 2 फरवरी को इसके भाव में 40 रुपए की मजबूती आई और भाव 9,920 रुपए पर जा पहुंचा। कपास के भाव में उठाव का सिलसिला राजस्थान की गोलवाला मंडी में भी कायम रहा। यहाँ मंगलवार को कपास का भाव रहा 1,200 रुपए। बुधवार को इसके सौदों में 200 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 1,400 रुपए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के MSP में बढ़ोतरी की थी, जिसके मुताबिक कपास मध्यम रेशा का MMP मूल्य 211 रुपए बढ़कर 5,726 रुपए तय किया गया, जबकि कपास लंबा रेशा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 200 रुपए बढ़ाकर 6,025 रुपए हो गया है। कपास की उपज पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर साल 2021-22 के दौरान देश में कपास की पैदावार 36.22 मिलियन गांठें होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में कपास के भाव पर देखने को मिल सकता है। तो कपास पर अभी आपने रिपोर्ट देखी और हमने आपको बताया कि मंडियों में फिलहाल इसके भाव को लेकर क्या स्थिति है और इसकी पैदावार को लेकर बाजार में क्या तस्वीर आगे बन सकती है। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए बात करते हैं शिव श्रीवास्तव जी से, जो कि बाजार के जानकार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव जी, घरेलू स्तर पर कपास की पैदावार को देखते हुए आपको क्या लगता है कि भाव पर इसका किस तरह का प्रभाव रहेगा और भाव का क्या असर देखने को मिल सकता है बाजार में? कपास की बात की जाए तो कपास की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। इसकी प्रमुख वजह अच्छी मांग का निकल कर आना है। जहां तक मांग की बात की जाए, एक तरफ जहां घरेलू बाजार में मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से कपास की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया कि निर्यात में भी तेजी है और इसके भाव भी तेज नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है किसानों के लिए बेहतर क्या रहेगा? किस तरह की स्ट्रेटेजी वो बनाए ताकि उन्हें और बेहतर दाम मिल सके?
जिन किसानों के पास कपास का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में निर्यात मांग में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे कपास की कीमतों में आने वाले समय में और भी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया श्रीवास्तव जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि आने वाले समय में भाव और तेज हो सकते हैं, तो हमारे किसान सही समय का इंतजार कर सकते हैं। आगे उन जिनसों पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। मंडियों में स्थिर रहे काली मिर्च के भाव, पैदावार में बढ़त अनुमानित। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी भारतीय चीनी की मांग, इस साल 20,668 करोड़ रुपए का हुआ निर्यात। आइए बात करते हैं काली मिर्च की। घरेलू स्तर पर इस साल काली मिर्च की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में काली मिर्च के भाव पर पड़ सकता है। वहीं कुल मसालों की उपज में भी इस साल अच्छी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इस साल कुल मसालों की पैदावार 1 करोड़ 6 लाख टन के पार जा सकती है। घरेलू स्तर पर मसाले की खेती में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिसका असर वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों के निर्यात मांग पर पड़ा है। हर साल भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है। निर्यात को देखते हुए देश के किसानों ने मसालों की खेती पर जोर दिया है। यही वजह है कि इस साल कुल मसालों की पैदावार में अच्छा इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2019-20 के दौरान 1 करोड़ 1,37,000 टन मसालों की पैदावार हुई थी, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल मसालों की पैदावार में 5,42,000 टन की बढ़त हो सकती है और कुल उपज 1 करोड़ 6 लाख टन के पार जा सकती है। कुल मसालों की उपज में मिर्च, जीरा, धनिया, अदरक, हल्दी और काली मिर्च की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। वहीं बात काली मिर्च की पैदावार की करें तो तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर इस साल काली मिर्च की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। साल 2020-21 के दौरान काली मिर्च की पैदावार 1,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान काली मिर्च की उपज 1,04,000 टन रही थी। वहीं काली मिर्च के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार केरल की अंगमाली मंडी में 1 फरवरी को काली मिर्च का भाव था 47,000 रूपए। 2 फरवरी को इसके भाव में 3,000 रूपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 50,000 रूपए पर। हालांकि राज्य की कालपेटा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान काली मिर्च के भाव स्थिर रहे। यहाँ 1 और 2 फरवरी को काली मिर्च 47,000 रूपए पर बिकी। इसी तरह इरिक्पुर मंडी में 1 फरवरी को काली मिर्च का भाव रहा 45,000 रूपए। 2 फरवरी को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 45,000 रूपए पर बरकरार रहा। काली मिर्च के भाव में स्थिरता का सिलसिला केरल की पयानूर मंडी में भी देखने को मिला है। यहाँ 1 फरवरी को काली मिर्च का भाव था 46,000 रूपए। 2 फरवरी को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 46,000 रूपए पर हुए। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी से। श्रीवास्तव जी, काली मिर्च की पैदावार बढ़ने से इसके भाव पर क्या असर पड़ेगा? भाव की स्थिति क्या रहने वाली है? काली मिर्च की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक मांग की बात की जाए, हमने देखा है कि घरेलू मांग भी अच्छी निकल कर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ निर्यात की बात की जाए तो वर्ष 2021 में मसालों का निर्यात अच्छा रहा, जिसमें काली मिर्च प्रमुख है। आने वाले समय में भी मांग में बढ़ोतरी से काली मिर्च की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? जिन किसानों के पास काली मिर्च का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। जी, बने रहे श्री श्रीवास्तव जी हमारे साथ। तो अभी हमने बात की काली मिर्च की, आइए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं धान की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे धान के भाव। आपको बता दें, केरल की पुलपल्ली मंडी में धान का भाव रहा 1,850 रुपए। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 2,210 रुपए। लालगंज मंडी में भाव रहा 1,940 रुपए, जबकि सिरसा मंडी में इस दौरान सामान्य धान के सौदे 1,940 रुपए पर हुए। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी चीनी, मूंगफली और कॉफी की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक।
बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। ये आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नस है। धूम्रपान से इसमें चिपचिपापन आ जाती है, जिससे इसमें जहरीले पदार्थ भर जाते हैं। इतना एक धूम्रपान करने वाले की नसों में पाया गया है। उम्र 32 वर्ष। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपके लिए नुकसानदायक है। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन के हिस्से में जानेंगे मूंगफली और कॉफी के बारे में, लेकिन पहले बात चीनी की। देश से होने वाले चीनी के निर्यात में हर साल इजाफा हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि बीते 5 सालों के दौरान चीनी का निर्यात 2 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। इस साल चीनी के निर्यात में 17% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसका असर चीनी के भाव पर पड़ता दिखाई दे सकता है। भारत को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में जाना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। वहीं बात वैश्विक बाजार में चीनी के निर्यात की करें तो भारतीय चीनी की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साल दर साल बढ़ती जा रही है। देश से होने वाले चीनी के निर्यात में इस साल खासा इजाफा हुआ है। बीते 5 सालों के दौरान चीनी का निर्यात 2 गुना तक बढ़ चुका है। साल 2016-17 के दौरान चीनी का निर्यात 8,659 करोड़ रुपए का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान चीनी का निर्यात 5,225 करोड़ रुपए के पार जा पहुंचा। साल 2018-19 के दौरान चीनी के निर्यात में इजाफा हुआ और निर्यात 9,523 करोड़ रुपए का हुआ। इसी तरह साल 2019-20 के दौरान चीनी का निर्यात 13,981 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, जबकि साल 2020-21 के दौरान चीनी के निर्यात में 6,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है और निर्यात 20,668 करोड़ रुपए यानी लगभग 70 लाख मीट्रिक टन चीनी का निर्यात हुआ है। यानी इस साल चीनी के निर्यात में 17.45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौजूदा गन्ना सीजन 2021-22 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर 270 लाख मीट्रिक टन चीनी की खपत अनुमानित है। वहीं चीनी के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में चीनी के भाव इस प्रकार रहे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद मंडी में 31 जनवरी को चीनी का भाव था 3,750 रुपए। 2 फरवरी को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 3,760 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की लखीमपुर मंडी में चीनी के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 31 जनवरी को चीनी का भाव रहा 3,700 रुपए। 2 फरवरी को इसके सौदे 30 रुपए चढ़कर 3,730 रुपए पर हुए। मवाना मंडी में सोमवार को चीनी का भाव था 3,680 रुपए। बुधवार को इसके सौदों में 20 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 3,700 रुपए। हालांकि मुजफ्फरनगर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चीनी के भाव स्थिर रहे। यहाँ 31 जनवरी और 2 फरवरी को चीनी 3,650 रुपए पर बिकी। बात गन्ने की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में गन्ने की पैदावार 419.25 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। और आइए एक बार फिर रुक करते हैं श्री श्रीवास्तव जी का। लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। श्रीवास्तव जी, चीनी के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? चीनी की बात की जाए तो चीनी की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है। जहां तक कीमतों की बात की जाए, हमने देखा है कि वैश्विक बाजार में भी चीनी की कीमतों पर थोड़ा दबाव दिखना शुरू हो गया है। निर्यात मांग की बात की जाए तो निर्यात मांग अभी स्थिर है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक निर्यात मांग में कमजोरी के कारण चीनी की कीमतों पर थोड़ा दबाव का रुख ही देखने को मिलेगा। जी जी जी, तो चीनी की बात हुई अभी और आने वाले समय में क्या रह सकती है चीनी की स्थिति, ये भी हमने आपको बताया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और गेहूं की बात करते हैं। देखते हैं देश के अलग अलग मंडियों में कैसे रहे गेहूं के भाव। शुरुआत गुजरात की जंबूसर मंडी से, जहां पर गेहूं का भाव रहा 1,900 रुपए। राजस्थान की बेगू मंडी में भाव रहा 2,060 रुपए। उत्तर प्रदेश की सिरसा मंडी में भाव रहा 1,900 रुपए। वहीं राज्य के अकबरपुर मंडी में भाव रहा 1,980 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है।
आइए बात करते हैं मूंगफली की। केंद्र सरकार की ओर से कृषि निर्यात नीति में किए गए बदलावों के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत ने साल 2020-21 के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि वैश्विक बाजार में भारतीय मूंगफली की मांग में लगातार इजाफा हो रहा है। देश में इस साल मूंगफली के निर्यात में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। बीते 4 सालों के दौरान इस साल मूंगफली का निर्यात सबसे ज्यादा हुआ है। साल 2017-18 के दौरान देश से मूंगफली का निर्यात 3,386 करोड़ रुपए का हुआ है। वही साल 2018-19 के दौरान निर्यात 3,297 करोड़ रुपए का हुआ था। हालांकि साल 2019-20 के दौरान मूंगफली के निर्यात में 1,799 करोड़ रुपए का जोरदार इजाफा हुआ और निर्यात 5,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, जबकि साल 2020-21 के दौरान मूंगफली का निर्यात 5,380 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। मूंगफली के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार बुधवार को गुजरात की धोराजी मंडी में मूंगफली का भाव रहा 3,980 रुपए। वहीं ध्रोल मंडी में भाव रहा 4,495 रुपए। राजकोट मंडी में मूंगफली के सौदे 5,185 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान मूंगफली की बिकवाली 5,100 रुपए पर हुई। आइए बात करते हैं श्री श्रीवास्तव जी से। श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। श्रीवास्तव जी, मूंगफली के भाव की आगे क्या स्थिति रह सकती है? बाजार की तरफ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? मूंगफली की बात की जाए तो मूंगफली की कीमतों में मांग में मजबूती से तेजी का रुख बना हुआ है। आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ दिनों तक मांग में मजबूती से मूंगफली की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? क्योंकि आप बता रहे हैं कि तेजी का रुख बना रहेगा, तो अभी जो भाव मिल रहे हैं उसी पर अपनी उपज को बेच दें या आगे और बेहतर स्थिति हो सकती है भाव के लिहाज से? जिन किसानों के पास मूंगफली का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। आने वाले कुछ दिनों तक मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में थोड़ी नरमी आने के कारण इसकी कीमतों पर फिर से दबाव दिखना शुरू हो जाएगा। जिन किसानों के पास मूंगफली का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको जब भी मंडियों में उचित मूल्य मिले अपना माल निकाल देना चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं सरसों की। आइए नजर डालते हैं अलग अलग मंडियों में कैसे रहे सरसों के भाव। उत्तर प्रदेश की अकबरपुर मंडी में सरसों का भाव रहा 7,010 रुपए। बदायूं मंडी में भाव रहा 6,930 रुपए। सिरसा मंडी में भाव रहा 7,350 रुपए और राज्य की रसना मंडी में इस दौरान सरसों 7,070 रुपए पर बिकी। और आइए बात करते हैं कॉफी की। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी USDA के मुताबिक फसल वर्ष 2021-22 में भारत की कॉफी की पैदावार और खपत में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 के लिए कॉफी की उपज 60 किलो के 5.53 मिलियन बैग अनुमानित है, जबकि पिछले साल उपज का यह आंकड़ा 5.23 मिलियन बैग ही रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021-22 में 46,800 टन अरेबिका और 2,25,000 टन रोबस्टा की पैदावार अनुमानित है। आपको बता दें कि USDA की उपज अनुमान के मुताबिक अरेबिका की पैदावार में 2% की गिरावट आ सकती है, जबकि रोबस्टा की पैदावार में 9% का इजाफा हो सकता है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले कुल पैदावार 6% बढ़कर 789 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि इस साल देश से होने वाले कॉफी के निर्यात में अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान देश से कॉफी का निर्यात 5,236 करोड़ रुपए का हुआ था, जो साल 2020-21 के दौरान 103 करोड़ रुपए बढ़कर 5,339 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। और आइए बात करते हैं श्री श्रीवास्तव जी से। श्रीवास्तव जी, क्या लगता है कॉफ़ी के बाजार को लेकर? जिस तरीके से हमने अनुमान के बारे में बताया, तो पैदावार को देखते हुए भी आपको क्या लगता है भाव पर किस तरह का प्रभाव रहेगा? कॉफ़ी की बात की जाए तो कॉफ़ी की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह है, एक तरफ जहां घरेलू मांग में तेजी है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। वैश्विक बाजार की बात की जाए तो वैश्विक बाजार में भी कॉफ़ी की कीमतों में तेजी का रुख बना हुआ है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी निर्यात मांग में मजबूती के कारण
कॉफी की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी, तो बिल्कुल जैसा कि आपने बताया कि आने वाले समय में भी कॉफी की कीमतों में तेजी का रुख जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, आगे जानेंगे अदरक का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए बात करते हैं अदरक की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अदरक की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में अदरक की बिकवाली की अगर हम बात करें तो इसके हाजिर भाव पर नजर डालते हुए पता चलता है कि एगमार्क नेट के अनुसार छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में अदरक का भाव रहा 2,750 रुपए, गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 2,300 रुपए, पंजाब की जलालाबाद मंडी में अदरक 3,000 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में इस दौरान अदरक के सौदे 2,245 रुपए पर हुए। अदरक की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में अदरक की उपज बीते साल से ज्यादा रहने का अनुमान है। साल 2020-21 के दौरान अदरक की कुल पैदावार 18,87,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 18,68,000 टन रही थी। श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बाजार के एक्सपर्ट। श्रीवास्तव जी, अदरक का भाव जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि क्या चल रहा है, आगे आने वाले समय में क्या स्थिति रह सकती है भाव को लेकर? अदरक की बात की जाए तो अदरक की कीमतों पर दबाव का रुख बना हुआ है। मांग सामान्य है, आवक में तेजी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ दिनों तक आवक के दबाव के कारण अदरक की कीमतों में नरमी का ही रुख देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से अदरक की कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी जी, तो ऐसे में किसान क्या करें, क्या रहेगा बेहतर उनके लिए? जिन किसानों के पास अदरक का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि अभी कीमतों पर थोड़ा दबाव है, लेकिन आने वाले समय में मांग में मजबूती से अदरक की कीमतों में फिर से तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्री श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिन्सों पर इतनी अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए बात करते हैं सेब की। हिमाचल प्रदेश की पालनपुर मंडी में सेब का भाव रहा 7,500 रुपए, कांगड़ा मंडी में भाव रहा 8,500 रुपए और उत्तर प्रदेश की संबल मंडी में भाव रहा 8,000 रुपए। वहीं राज्य की बदायूं मंडी में सेब के सौदे 7,160 रुपए पर हुए। सेब के बाद आइए नजर डालते हैं केला के भाव पर। केरल की बात करें तो केरल के अंचल मंडी में केले का भाव रहा 5,100 रुपए, पुरपल्ली मंडी में भाव रहा 2,700 रुपए, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 3,250 रुपए और उत्तर प्रदेश की अकबरपुर मंडी में भाव रहा 2,080 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए अब नजर चना पर। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में देसी चने का भाव रहा 5,780 रुपए, रसना मंडी में भाव रहा 5,880 रुपए, जबकि राज्य की सिरसा मंडी में इस दौरान देसी चने के सौदे 5,600 रुपए पर हुए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपको ये भी बता दें कि अब आप हमारे सभी कार्यक्रम और मंडी खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं डीडी किसान के YouTube चैनल के साथ। उम्मीद करते हैं हमारे इस कार्यक्रम से हमारे किसानों को जरूर लाभ हो रहा होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।